जब भारतीय चैनल्स पर वहां की सदर द्रौपदी मुर्मू जी का खिताब जारी था, भाषण जारी था, और उसी दौरान पाकिस्तानी कौमी तराना चल पड़ा, खलबली मच गई। की जानिब से भारतीय न्यूज चैनल्स हैक, मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम दिया गया है। तो इस सदर की तकरीर के दौरान हैकर्स ने टीवी और चैनल पर पाकिस्तान का कौमी तराना चलाया। अगर तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारी सांस रोक देंगे। या तो इसमें पानी बहेगा या खून बहेगा। ये सारी की सारी डायलॉगबाजी हम पाकिस्तान से सुनते चले आए हैं, और बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में, नामी गिरामी लोग, ऐसी डायलॉगबाजी करते हैं। अब पाकिस्तान ने बोला कि डायलॉगबाजी से कुछ हो नहीं रहा है, तो इंटरनेशनल ओपिनियन एक डेवलप करते हैं। दोस्तों, ये जो है, Camels sit on the dry riverbed of the Indus River with the Kotri barrage in the background in Jamshoro, पाकिस्तान। तो ये रॉयटर्स से हमने इमेज ली है ये, और ये इमेज जो है थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन ये दिखाती है कि किस तरीके से पाकिस्तान में कई सारे इलाके सूख गए हैं। पाकिस्तान कहता है कि ये गलत है जो भारत कर रहा है, ये नैतिक रूप से गलत है, लीगल रूप से गलत है, यानी कि इट इज नॉट ओनली मॉरली बट ऑल्सो लीगली नॉट ओके। दैट इज व्हाट पाकिस्तान सेज एंड भारत सेज, भारत ये कहता है कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने तुमसे रिक्वेस्ट करी, हमने तुम्हें कई बार बोला कि अपनी हरकतें बंद कर दो, तुमने हरकतें बंद नहीं करी। अब बेटा, जो तुम्हारे ऊपर हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये भारत का कहना है। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी पिछले साल पहलगाम का जो टेरर अटैक था उसके बाद दे हैव हेल्ड इट इन अबेयंस। पाकिस्तान पानी बहुत कम जा रहा है और पाकिस्तान अब मचल रहा है। तो ये कॉन्फ्रेंस क्या है, ये हुआ क्या था कॉन्फ्रेंस में, जरा इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और कुछ लोगों ने क्या बोला है, और भारत से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा सा खुजली है। उनको कहां खुजली हुई, उन्होंने क्या बोला जब उनको खाज मची, इसके बारे में मैं आपको आज समझाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों, पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई है, और यहां पे विल कट ऑफ दोज हैंड्स, वो हाथ हम काट देंगे, वो हाथ ही हम काट देंगे। पाकिस्तान मिनिस्टर्स वार्निंग टू इंडिया ओवर इंडस वाटर्स। Addressing a joint press conference with Climate Change Minister Mossaddeq Malik, Information Minister Ataullah Tarar insisted that the Indus Water Treaty remained legally binding and could not be suspended, revoked or amended unilaterally. अब पाकिस्तान जो कह रहा था कि हिंदुओं के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, या तो पानी बहेगा या खून बहेगा, और अगर तुम हमारा पानी रोकोगे हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे, वो पाकिस्तान क्या बोल रहा है ये देखिए। अब ये कह रहा है हाथ काट देंगे, और फिर ये कह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी रिमेन्ड लीगली बाइंडिंग। श्योर होगा, मुझे नहीं पता, होगा लीगली बाइंडिंग होगी इंडस वाटर ट्रीटी, जरूर होगी, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता भाई। हां, कोर्ट्स ने जो फैसला किया है, इंटरनेशनल कोर्ट्स ने वो फैसला ये किया है कि साहब भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, और भारत को थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करना चाहिए इस मामले में। पाकिस्तान बड़ा खुश हो गया। तो जो कोर्ट ने जजमेंट दी है, हो सकता है उन कागजों का अगर आप प्रिंट आउट लेंगे तो हो सकता है उनमें से पानी निकल जाए, कुछ तो होगा ना। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों है क्या ये बात। ये पाकिस्तान का दोगलापन है, ये देखिएगा जरा। Addressing a joint press conference with Information Minister Ataullah Tarar, Climate Change Minister Mossaddeq Malik declaring that Islamabad would cut off those hands that sought to claim Islamabad's share under the Indus Water Treaty. अब ये धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं हाथ काट देंगे, तो काट लो। कोई कह रहा है सांस रोक लेंगे, तो रोक लो। हमने मना करा है आपको कि हाथ मत काटो या सांस मत रोको, तुम्हारी जो औकात है तुम करो, प्लीज डू इट। Mossaddeq Malik accused India of trying to control its water supply and warned of consequences if Islamabad's water rights were threatened. They have already been threatened. Mossaddeq Malik, आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? पानी रोके हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, और आप लोग सिर्फ वही घिसी पिटी पुरानी मौला जट टाइप की फिल्म जैसी आप डायलॉगबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। भारतीय चैनल्स पर वहां की सदर द्रौपदी मुर्मू जी का खिताब जारी था, भाषण जारी था, और उसी दौरान पाकिस्तानी कौमी तराना चल पड़ा, खलबली मच गई। क्या महसूस किया गया, क्या समझा गया कि भारत में क्या हो गया है कि सदर के खिताब के दौरान पाकिस्तान को कौमी तराना चल गया, यानी तिरंगा हट गया और सब्ज हिलाली परचम आ गया। क्या हुआ है, साम किया है, तो उसका तफसील के साथ जिक्र होगा। पहले जनाब भारतीय चैनल का जिक्र कर लेते हैं जी। अब होता यह है कि जब कोई मुल्क फतेह हो जाता है तो फिर फातेह जो है अपना झंडा वहां पर लहरा देते हैं, और वहां पर फातेह मुल्क का तराना जो है वो बजने लग जाता है। जैसे अंग्रेज ने बरसगीर को पर कब्जा किया, भारत पर, इंडिया पर कब्जा किया, तो यूनियन जैक लहरा दिया था जो बरतानिया का परचम है, और फिर ताज बरतानिया की हुकूमत, कंपनी सरकार की हुकूमत यहाँ पर राइज हो गई। तो ज़ाहिर इस तरह का ये चलन है पुराना। अब ये तो जंगों के जरिए मुल्कों को फतेह किया जाता था, अब दौर बदल गया है, अब किसी और तरीके से डराया सहमाया जाता है मुल्कों को। हुआ यह है कि जनाब भारत के 2 चैनल्स हैं, एक चैनल जो है TV9 तेलुगु जबान का, और फ्रीडम टीवी
कन्नाडा, इन पर वहां की सदर भारत की जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उनका खिताब चल रहा था। और उसी दौरान पाकिस्तानी हैकर्स ने वो चैनल को हैक कर लिया और सदर का खिताब जो है वो इधर उधर हो गया और पाकिस्तानी कौमी तराना बजना शुरू हो गया वहां पर। तो लोग परेशान हो गए, हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। जाहिर है जो सादा लोग होते हैं वो तो समझते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। पाकिस्तान और इंडिया में तनाव तो है कि कहीं पाकिस्तान ने कब्जा तो नहीं कर लिया इंडिया पर। जाहिर ऐसा कुछ नहीं था, हैकर्स ने कब्जा किया था। और ना सिर्फ उन्होंने ये किया, कौमी तराना चलाया, बल्कि उन्होंने ये भी फिर लिखा, पैगाम जारी किया वहां पर, तंबीह की भारत की मोदी सरकार के लिए, जिसमें हैकर्स ने कहा कि जी पाकिस्तान के साथ छेड़खानी मत करना। ये उन्होंने कहा क्योंकि पाकिस्तान का पानी भी बंद करने की मोदी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां भी दी जा रही हैं। तो जनाब ये हुआ है भारत वालों के साथ। और भारत आईटी में तो अपने आप को दुनिया का किंग समझता है, लेकिन वहां पर भी पाकिस्तानी हैकर्स ने हेकड़ी निकाल दी भारत की। और जंग के दौरान भी, जो मई की जंग थी 6 और 10 मई के दौरान, उस दौरान भी पूरा का पूरा भारत का जो सिस्टम था वो हैक कर लिया गया था। वहां के बिजली का निजाम हैक कर लिया गया था, वहां के जो जंगी जहाज थे उनका सिस्टम जैम कर दिया गया था कि वो अंधे हो गए थे, जैसे ना सादा सी जबान में, कि उन्होंने पता ही नहीं चल रहा था कि वो कैसे जाए, किधर जाए। ये पाकिस्तान की जो एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान के, आप ये कह रहे हैं अगर हमारा पानी रोका गया, trying to control its water supply and warned of consequences if Islamabad's water rights were threatened. Islamabad's water rights are already in abeyance for past 1 year भाई। अगर हमारे पानी के जो हुकूक हैं अगर उनको रोका गया है, उनके साथ छेड़खानी की गई, तो फिर देखना बहुत बुरा होगा। बुरा तो हो चुका है बेटा तुम्हारे साथ, साल भर से ऊपर हो गया पानी रोके हुए, या पानी जितना जाता था उतना नहीं जाता, बहुत कम जाता है। इफ, ये देखिए साहब, ये इफ है। Earlier Defense Minister Khaja Asif also warned that Pakistan could resort to military action if its water security came under threat. The moment we feel that our national security and water is part of our national security is being threatened, we will go to war against India, definitely. ठीक है? क्यों नहीं कर रहा पाकिस्तान ये? दोस्तों, बात यह है कि इन भिखारियों के पास ना पैसे हैं ना हिम्मत है। ये कुछ नहीं कर सकते, इनके बस का कुछ नहीं है। अपनी कौम को झूठ बोलना 24 घंटे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिल्ली के ऊपर ड्रोन उड़ा दिए थे, यही सब बकवासबाजी पाकिस्तानी करते हैं। अपने बच्चों से झूठ बोल के उनके चैप्टर ऐड करवा दिए, झूठा फुल फ्रॉड चैप्टर ऐड करवा दिए, और इसमें पाकिस्तानी खुश हो गए। आगे चलिए, आपको और अच्छी अच्छी चीजें पता लगेंगी पाकिस्तान के बारे में। इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस हुई है आजकल में, इट्स अ वेरी वेरी रिसेंट कॉन्फ्रेंस। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इस्लामाबाद में, यहां पे पाकिस्तान ने खूब गैस उत्पन्न करी है, अ लॉट ऑफ गैस हैज बीन प्रोड्यूस्ड। और इसमें कौन कौन से इंडियंस इन्वॉल्व है ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यू शुड नो दोज इंडियंस वेरी वेल। ठीक है, मैं अक्सर ये कहता हूं ना कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, मैं गलत नहीं कहता। भारत का इतिहास गवाह है कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। बस इस बार क्या है कि किले में हमने कील ठोक दी, अब वो अंदर से भी नहीं खुल सकते, चाहे लोग कितनी भी कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही विल कट ऑफ दोज हैंड्स। Pakistan is facing a deepening water crisis severely affecting agricultural regions in Sindh and parts of Balochistan. The crisis is centered around the Sakkar Barrage on the Indus River, a major irrigation hub supporting millions of acres of farmland. Canal water shortages have reached critical levels. Northwest Canal irrigates Jacobabad, Kashmir, Kandkot and parts of Shikarpur districts. इसमें है 64.1% कमी, 64.1% कमी। ये राइस कैनाल है, ये लड़काना वो जगह है जो भुट्टोज का एक हब हुआ करता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता है। भुट्टो का आज भी है लड़काना, शिकारपुर, खैरपुर, यहां पे 38% डेफिसिट है। और दादू कैनाल, दादू जमशोरो 82% डेफिसिट है इसमें। Sindh has accused Punjab of withdrawing more than its allocated share of water, alleging unequal water distribution, while downstream region face acute shortages. The crisis has intensified concerns over interprovincial water disputes and the sustainability of Pakistan's agricultural sector. तो यहां पे पाकिस्तान की जो फौज है या पाकिस्तान के मंत्री हैं, ये भारत से कह रहे हैं कि तुमने हमारा पानी रोका, लेकिन पाकिस्तान का जो एक सूबा है, जो स्टेट है, राज्य है पाकिस्तान का, जिसका नाम सिंध है, वो पंजाब को बोल रहा है कि तुमने हमारा पानी रोक दिया। वो उल्टा पाकिस्तानी पंजाब को बोल रहा है। और ये IWT, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में जब डाला गया, उसके पहले की बात है। ये कैनाल्स बना रहे थे बीच में और ऐसे करके घुमाएंगे, ऐसे पानी ले जाएंगे। ये जो मामला है दोस्तों, आप इंटरनेट पे जाइए, आपको ये पता लगेगा। ये पानी की चोरी पाकिस्तानी पंजाब, लाहौर बहुत समय से करता चला आ रहा है। अगर कोई चोर है जो पाकिस्तान के रिसोर्सेज की चोरी करके खुद के लिए इस्तेमाल करता है, वो लाहौर है। और सब लोग ब्लेम करते हैं, बलोच भी ब्लेम करते हैं, पश्तून भी ब्लेम करते हैं, सिंधी भी ब्लेम करते हैं, सब लोग ब्लेम करते हैं। और सब लोगों की उंगली सिर्फ एक डायरेक्शन में पॉइंट करती है, वो लाहौर की तरफ। ये देखिए सब, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। कहीं आप बोले मेजर साहब फिर लाहौर के पीछे पड़ गए, तो मैं पढ़ नहीं गया पीछे। सिंध हैज accused पंजाब of withdrawing more than its allocated share of water. पानी की एक शेयर होती है ना, आपने उससे ज्यादा खींच लिया।
सिंध वाले प्यासे हैं, कोई बात नहीं, लाहौर में पूरा पड़ना चाहिए, लाहौर में कमी ना हो जाए। India's first secretary to the UN, Anupama Singh, stated that it was unreasonable for a country accused of sponsoring terrorism to expect continued cooperation under the Indus Water Treaty. She said that India's position on the IWT is well known, adding that a state using terrorism as an instrument of policy cannot expect privileges of cooperation based on goodwill and friendship. Singh described the 1960 Indus Water Treaty as outdated, stating that it cannot be treated as a perpetual entitlement detached from present-day realities and the change of the past 6 decades. भारत ने साफ मना कर दिया। India's first secretary to the United Nations, Anupama Singh, वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान लगातार टेररिज्म को सपोर्ट करता है। ये लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और फलाना ढिमका जितने भी हैं, इनको भेजता है भारत के अंदर कत्ल गारत करने के लिए। कभी नाम बदल देता है, कभी आइडेंटिटी बदल देता है। लोग वही हैं, आइडियोलॉजी वही है। भेजो भारत के अंदर और भारत के अंदर कलेश करो, भारत के अंदर इनोसेंट लोगों को मारो। अब भारत ने कर दिया नल बंद। अब ये बाप बाप करके हर जगह चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तानी लोगों को बुला रहे हैं, देखो हम मर गए। यार तुम हाथ काटने वाले थे, तुम तो सांस रोकने वाले थे यार। क्या हुआ उन हाथ काटने के हाथों को? जिनको हमारे हाथ काटने थे उनके हाथों को क्या हुआ? जिन हाथों ने हमारे गले पकड़ के हमारी सांस रोकनी थी, वो हाथ कहां पे हैं? आई वुड लाइक टू नो, क्या हो गया? अब ये देखिए सब। अब दोस्तों ये हमने इंडिया टुडे से लिया, हमें रो ओवर इंडस वाटर, बिलावल भुट्टो सीज अ न्यूक्लियर आर्मागेडॉन सिनेरियो। इन्होंने फिर से एक न्यूक्लियर सुरसुरी छोड़ दी। ये जो पाकिस्तानियों की आदत है, ये पता नहीं क्या फूंकते हैं, क्या पीते हैं, उसके बाद हर चीज न्यूक्लियर इनको नजर आती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बोला है कि कोई भी ऐसा कदम भारत उठाएगा जिससे पाकिस्तान के इंडस के पानी को रोका जाए, तो इसको एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, राइट, एक राष्ट्रीय सुरक्षा की थ्रेट माना जाए। और बोला कि नहीं साहब, पाकिस्तान का सर्वाइवल इसमें निर्भर है, लिहाजा पाकिस्तान अपने सर्वाइवल के लिए कोई भी लड़ाई लड़ेगा। और इस्लामाबाद की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में तक उन्होंने बात कर दी कि इसके चलते न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। यह बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है। इस आदमी का कहना है, द पीपीपी चेयरमैन सेड पाकिस्तान्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आइडेंटिफाई सर्टेन एक्सट्रीम सिनेरियोज इंक्लूडिंग थ्रेट्स टू इट्स इकोनॉमी। ये इन्होंने बोल दिया कि सब बम भी चल सकता है। अच्छा, ये पाकिस्तानी अक्सर ये न्यूक्लियर गीदड़ भक्ति क्यों देखते हैं? पहले मैं आपको 2 सिनेरियो समझाऊंगा, ठीक है। पाकिस्तानियों की आदत है कि न्यूक्लियर बोलो, उससे क्या होता है कि गोरा डर जाता है।